दिल्ली कैपिटल्स के लिए तीसरी जीत। अब शारजा में जब टी20 मैच हो तो जितनी पिटाई गेंदबाजों की होती है उतना ही तेल कमेंटेटर्स का भी निकलता है। उनमें से एक आकाश चोपड़ा मेरे साथ टी20 टाइम आउट पर इस 5 पॉइंट रिव्यू के लिए। ऑलराइट आकाश, स्ट्रेट अवे हमारे इस रिव्यू का पहला पॉइंट दिल्ली की बैटिंग रणनीति। अब 228 में से 218 टॉप 4 ने बनाए। अब माना कि शारजा में मैच था, लेकिन फिर भी दिल्ली के टॉप ऑर्डर ने ऐसा लगा कि जो बेड़ियां बंदी थी वो खोल दी और धागा भी खोल दिया। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मनीष, की जब आप यूएई में रहते हैं तो तेल कितना खर्च हो रहा है इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। पर देखिए, ये जो टीम है ये आप इनको आंक रहे हैं, इसका आकलन कर रहे हैं इस हिसाब से कि अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी और ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे पृथ्वी शॉ, ये तो आकाश में गेंद को लगातार मारते रहते हैं, इनको अच्छा लगता है वैसे खेलना। शिखर धवन, अगर आप ये कोविड के चलते जो लॉकडाउन और थोड़ा जो जीवन थोड़ा थमसा गया उसको छोड़ दे तो उससे पहले जो 4-5 मैच खेले वो टी20 के भारत के लिए बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में खेले हैं। श्रेयस अय्यर तो वो खिलाड़ी है जो हैट्रिक ऑफ सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लगा चुका है। ऋषभ पंत की तो बात ही ना करें, मतलब जितने छक्के वो लगाते हैं, उनका नाम तो वो रसल के साथ हम लेते हैं। तो ये सब तो नेचुरल 6 हिटर्स हैं, इसमें शिमरन हेटमायर भी हैं, इसमें ऑलरेडी मार्कस स्टोइनिस भी हैं। तो आज तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि मौका भी था, दस्तूर भी था, पिच फ्लैट भी थी और मैदान छोटा भी था और पहले बैटिंग भी आ गई। तो आपको बनाने ही हैं। जब आप शारजा में उतरते हैं बतौर बैटिंग यूनिट, आपको पता है कि आपको पिटाई करनी है। कहीं आपकी पहले बैटिंग आ जाए तो आपका ये फर्ज बनता है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू स्कोर एटलीस्ट 225। तो उसके लिए तो फिर शुरू से आपको मारना पड़ेगा और आज वही किया लड़कों ने। राइट, इस रिव्यू का दूसरा पॉइंट, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी। आकाश, छठे ओवर में वो बल्लेबाजी करने आए जब पहला विकेट गिरा। बड़ा ही क्रूशियल फेज होता है जस्ट आफ्टर पावर प्ले, लेकिन 38 गेंदों में 88 रन, 7 चौके, 6 छक्के। कई बार सिनिक्स होते कहते हैं अरे शारजा है क्या है, बन जाते हैं, लेकिन ये कहना नाइंसाफी हो। देखिए, बनते रन तो मैं कह रहा हूँ आपके बैकयार्ड में नहीं बनते, आप बुक क्रिकेट खेलो तो भी 38 बॉलों में 88 नहीं बनते, आप 2-4 बार जीरो उसमें भी आ जाता है। तो बैटिंग तो उन्होंने बहुत कमाल की है। और लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव मनीष, की कैसा अभी तक का उनका टूर्नामेंट रहा है। वो एक युवा कप्तान है एंड यू कमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट आस्क फॉर इट। और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर आप रन बनाएं, क्योंकि बतौर बल्लेबाज आप नंबर 3 या नंबर 4 का बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट को आप ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब वो बैटिंग करने आए तो ये सब बातें उनके जहन में होंगी। और मुझे लगा शुरुआत धीमी हुई थी एक्चुअली, क्योंकि पृथ्वी शॉ मार रहे हैं, आपको भी पता है कि 240 तक पहुंचना, अरे कैसे पहुंचेंगे अगर हम लगातार नहीं मारेंगे। पर उस धीमी शुरुआत के बावजूद जो एक्सेलरेशन उन्होंने किया, उनके पास सिक्स सेटिंग की एक बहुत बढ़िया एबिलिटी है। बिना स्टेप आउट के खड़े खड़े शॉट लगाते हैं मनीष, और एक शॉट था वो कवर्स के ऊपर से। आप क्रिकेट मतलब देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप मारने की कोशिश करें ना तो बहुत मुश्किल शॉट है। वो जो 30 यार्ड का घेरा जो है वो पार नहीं होता, ये स्टैंडों में मारते हैं वहां पर। तो ही इज अ स्पेशल प्लेयर, और उस स्पेशल प्लेयर की झलकियां में देखी, ये तो मतलब उनकी किस्मत खराब थी कि आखिरी ओवर में स्ट्राइक नहीं आई, वरना शतक भी हो जाता आज। एज अ कैप्टन भी उनके लिए अच्छा पॉइंट। वही हमारा तीसरा पॉइंट, रबाड़ा का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। बॉलिंग ओपन कराई रबाड़ा से, उसके बाद वापस लाए उन्हें 10वें ओवर में जब रसल बल्लेबाजी कर रहे थे, चौका पड़ा, छक्का पड़ा रबाड़ा को, और उसके बाद कहकर एक तेज शॉर्ट बॉल के जरिए रसल को आउट किया, जो एक बहुत बड़ा झटका था केकेआर। बहुत बड़ी विकेट थी। एक्चुअली यही होता है कि वो रबाडा का इस्तेमाल आपने देखना था। बैटल विद इन द बैटल, कॉन्टेस्ट विद इन द कॉन्टेस्ट, कि जब भी रसल आएंगे तब वो रबाडा को लाएंगे। रबाडा से एक ओवर करवाया और उसके बाद उनको रोका, और उसके बाद फिर उनके ओवर के अंत के लिए। तो इस मैच में तो आप कहेंगे कि हाँ सही है, लेकिन जब आप इसे छोटे से मैदान पे खेलते हैं तो आपके कुछ सेट पीसेस होते हैं कि रबाडा ये 3 फेजेस में ही बॉल कर पाएंगे। इनमें से एक फेज इज व्हेन रसल वॉक्स इनटू बैट, नोकिया को हम यहीं पे करवाएंगे, और हर्षल पटेल हमारे लिए ये कर सकते हैं। अश्विन और अमित मिश्रा को हमें इन्हीं फेजेस में गेंदबाजी करवानी है। तो ऑन अ ग्राउंड लाइक दिस देयर आर सेट पीसेस। लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, और अभी से नहीं, शुरुआत से हूँ। एक्चुअली जब 2 साल पहले उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी ली थी तो ऐसा लगा था ही वाज ट्राइंग टू लीड बाय कमिटी। एक होता है तरीका ये भी करने का कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं, आप रिकी पॉन्टिंग और गांगुली टीम के सीनियर सबसे पूछते हैं कि अगला कदम मुझे क्या लेना है। लेकिन अब अगर आप उनको देखेंगे तो अब वो किसी की तरफ नहीं देखते हैं। बहुत इंस्पायरिंग कप्तानी कर रहे हैं, इंस्टिंक्टिवली कप्तानी कर रहे हैं, और टैक्टिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके पास रिसोर्सेज हैं, पर उन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना वो श्रेयस अय्यर करके दिखा रहे हैं। मुझे बहुत इंप्रेस किया उनकी कप्तानी ने। चौथा पॉइंट, दिल्ली के पेसर्स, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। बड़ा ही क्लोज मैच था, लेकिन जब शारजा में मुकाबले खेले गए हैं, टोटल जो स्कोर रहा है तीनों मैचों में 1303, एवरेज इनिंग स्कोर 217,
और शारजा के मैच के रिव्यू में अगर हम गेंदबाज की तारीफ कर रहे हैं तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा किया होगा। नॉर्किए आकाश 4 ओवर 33 रन, नरेन मॉर्गन कमिंस के विकेट, खासकर वो 19वां ओवर अंडर प्रेशर कमाल कर दिया। देखिए, एक ये बात हम काफी इस पे करते भी रहते हैं रिव्यूज में भी कि ये जो बड़े स्कोरिंग मैचेस जो होते हैं ना, इसमें वो एक स्पेल ऐसा होता है जो दैट्स द डिफरेंस इन द एंड, क्योंकि बैट वर्सेस बैट के कॉन्टेस्ट में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं मोस्ट चीजें, सिर्फ एक वो स्पेल याद आता है बाद में, अरे क्या गेंदबाजी की थी। शायद इस मैच में अगर कहीं केकेआर जीती तो हम कहते हैं वो रसल का जो 20वां ओवर था ना यार, वो बहुत बढ़िया था। तो नोकिया को आपको यहाँ तारीफ के काबिल उनको आपको बनाना, मतलब तारीफ आपको करनी पड़ेगी, आपका एक्चुअली फर्ज बनता है, आपका दायित्व है। क्यों? क्योंकि शुरू में आउट किया सुनील नारायण, डेंजरस, उनको आउट किया, बाद में आए और वो ओवर बहुत मुश्किल था टू बी वेरी ऑनेस्ट। उससे पिछले ओवर में रबाडा की ठीक ठाक पिटाई हुई थी और आखिरी ओवर स्टॉइनिस ने डालना था। अब उस लिहाज से अगर आप उस दृष्टिकोण से सोचें, मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी बिल्कुल सेट थे। ऐसे मैदान पर हमने 30-30 रन एक ओवर में बनते देखे, यहाँ तो फिर भी 2 ओवर थे आपके पास, तो उस ओवर ने ऑफकोर्स मैच चेंज किया। थोड़ा बॉल पुराना जो था वो सूखा मिल गया था, ये एक अच्छी बात थी कि वो आजकल ये शारजा में अगर बॉल बाहर जाए ना तो ये लाभ रहता है, फिर आपको सूखी बॉल मिलती है दोबारा। अगर तो छक्का तो खाया था रबाडा ने, फायदा हो गया एक्चुअली नोकिया को कि सूखी बॉल से बॉल डालने का मौका मिला और बहुत बढ़िया ओवर डाला उन्होंने, वो भी और उसके बाद भी, उससे पहले भी। नोकिया वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। 19 ओवर जब करने आए तो 31 रनों की जरूरत थी 12 गेंदों में और नॉर्किए ने सिर्फ 5 रन दिए। उसके अलावा डेंजर मैन ओवेन मॉर्गन को भी आउट किया। उसके अलावा हर्षल पटेल 4 ओवर 34 रन, राणा और कार्तिक को भी आउट किया। थोड़ा सा क्रेडिट जैसे आपने कहा स्टॉइनिस को भी दे दे, क्योंकि आखिरी ओवर जो उन्होंने किया तब 26 चाहिए थे, सिर्फ 6 रन दिए, मैच को क्लोज किया। खैर, इस रिव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट, कोलकाता का बैटिंग प्लान। आकाश, T20 मैच में दूसरा इनिंग्स ना कई बार युद्ध के मैदान में रैपिड चेस जैसा लगता है मुझे, कि देर से चलाए हुआ तीर यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाना। क्या ये कह सकते हैं कि मॉर्गन नाम का तीर बहुत देर से चला? आज तो उनका नंबर 5 पर आना बनता था कार्तिक के बदले 10वें ओवर में जब रसल का विकेट गिरा। विदाउट डाउट मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा गलती हुई, ना सिर्फ मॉर्गन के दृष्टिकोण से, पर जो राहुल त्रिपाठी का उन्होंने बल्लेबाजी का ऑर्डर तय किया, ये हमने पहले भी बात की है, इसी मंच पे बात की है कि आप त्रिपाठी को खिलाइए, ये नरेन वाला एक्सपीरियंस नहीं चल रहा है। ही इज बीन ग्रेट बट अभी नहीं है, और त्रिपाठी को आपने खिला तो लिया पर ओपन नहीं करवाई। ये लगता कि मतलब हमने तलवार तो ले ली बट मयान से नहीं निकालेंगे। आई मीन ऐसी तलवार का क्या फायदा? आपके पास मॉर्गन है जो 2019 से 170 के स्ट्राइक रेट पे पिटाई करते आ रहे हैं, विश्व भर में पिटाई कर रहे हैं। आपके पास वो खिलाड़ी, आपने उसको बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा, आपने पिछले मैच में भी नहीं भेजा था, आपने इस मैच में भी नहीं भेजा है। इस मैच में तो आप चेज कर रहे थे, तो बिल्कुल समझ के परे था। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में भी एक रीजन हो सकता है कि हम वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रखना चाहते हैं मिडिल में, पर अगर आपकी टीम में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो तो फिर चाहे वो बाएं हाथ का हो दाएं हाथ का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा है उसको आप मौका दीजिए बल्लेबाजी करने का ज्यादा। और मॉर्गन तो वैसे भी कोई रसल या कोई और फिनिशर की तरह नहीं है, इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन हु कैन बैट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इटसेल्फ। सो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक का जो फॉर्म चल रहा है और जो मॉर्गन का फॉर्म चल रहा है, आई थिंक स्वैप तो 100% बनता है। और राहुल त्रिपाठी ओपनिंग तो दूर की बात है, उनको कमिंस के बाद नंबर 8 पर भेजा गया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोचेंगे, एनालिसिस होगी जैसे हमने की यहाँ पर। फिलहाल इस 5 पॉइंट रिव्यू में बस इतना ही। थैंक्स सो मच आकाश, मिलेंगे बहुत जल्द T20 टाइम आउट पर रिव्यूज और रिव्यूज के साथ। कहाँ? अरे यहीं ESPN क्रिकेट।